हाँ जी, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है या फिर किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक कर रखी हो, चाहे वो बीए कर रखी हो या बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी हो, तो आप जानते हो क्या आप सीधा एयर फोर्स के अंदर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। आप एयर फोर्स का एग्जाम दे सकते हो और एयर फोर्स की नौकरी ले सकते हो, और वो भी फ्लाइंग ब्रांच के अंदर, अलग-अलग ब्रांच के अंदर। तो आप क्या ये जानते हो? हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, मेरा नाम देव है। आप देख रहे हो आज हमारा एडुग्राम का 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी का एक चैप्टर। और वो चैप्टर बता रहा है आपको क्या, कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सीधा डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो किसमें? एयर फोर्स में। शर्त ये होगी, कुछ मापन होंगे, कुछ तरीके होंगे, उस तौर और तरीके से आप जा सकते हो। उम्र का अगर लगभग लगभग बात की जाए तो अलग अलग ब्रांच की वैसे वेरी करता है। मैं आपको बता दूं, 20 साल से लेके 26 साल तक की उम्र अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगली बात क्या आती है कि शादीशुदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल तक है तो आपको अनमेरिड यानी शादी आपकी नहीं चाहिए। अगर आपकी उम्र 26 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप शादीशुदा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी 56,100 रुपये से लेके 2,50,000 से सैलरी वहां तक जाती है। यही है वैकेंसी एयरफोर्स की। एयरफोर्स की वैकेंसी में ग्रेजुएशन किए हुए अभ्यर्थियों की एंट्री है वो होगी सीधी, डायरेक्ट नहीं, एफकेट के थ्रू होगी। एफकेट के बाद में क्या क्या प्रोसीजर होगा वो तमाम सारी इन चीजों आज ही इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है, और आपकी उम्र आपकी 25 26 साल तक है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, बड़ी काम की चीज है। डन। मैं ये भी बताऊंगा कि प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप सिलेक्ट होते हो, कहाँ ट्रेनिंग होती है, क्या चीज होगा, तमाम सारे चीजों को लेके इसी वीडियो में सब चीजें रहेगी। आप आइए मेरे साथ जुड़िए और सब चीजें जानिए। एयरफोर्स की ये 20 साल से लेके 26 साल की उम्र आपको बता दिया। अब बात करते हैं, ग्रेजुएशन बेस वाले लोग होते हैं वो उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए साहब? ग्रेजुएशन। यानी आपके पास स्नातक, यानी आपने कर रखी हो क्या? बीए कर रखी हो या फिर बीएससी कर रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे वाला ऑप्शन क्या है, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है। इंजीनियरिंग में आपने बीई कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है, आप दोनों वाले कोई भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप ग्रेजुएट हो इन दोनों पोर्शन के अंदर तो आप इसके लिए इलिजिबल हो डेफिनेटली। अब बात करते हैं, सही ठीक है, हमारे अंदर एक ऊर्जा तो दे दी आपने कि हम उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या, प्रोग्राम कैसे होगा, किस तरह से ये प्रोसेसर होगी जिसके थ्रू हम सेलेक्ट होंगे। तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, उसकी बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं, इसको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई का मतलब होता है कि जब भी ये वेबसाइट आती है, एफकेट की ऑफिशियल वेबसाइट एफकेट वाली, दूसरी वेबसाइट होती है इंडियन एयर फोर्स की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है, दोनों ही मैं लिंक में डाल दूंगा। तो वो दोनों किसी भी ये वेबसाइट के अंदर आप जाओगे और उसको फॉर्म को भर सकते हो। मैं कहाँ भर सकते हो, कब डेट आती है, उसको भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा। तो इधर आइए पहले। तो अप्लाई ऑनलाइन करते ही आपके पास में कॉल लेटर आता है, यानी एडमिट कार्ड आता है, और एडमिट कार्ड कहता है अब आप एफ केट का एग्जाम दे सकते हो। एयरफोर्स का जो कॉमन जो है ना एडमिशन टेस्ट है वो एफ केट है, और एफ केट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। जैसे ही एफ केट की आप पूरी इस बात को एग्जाम देने के बाद इसको पार कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो ये एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। ये जो बोलते हैं ईकेटी, यानी ईकेटी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेबल होता है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आपने बीएससी और बीए हो तो आपके लिए ईकेटी लागू नहीं होता, बाकी तमाम सारे इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए ईके2 लागू होता है। तो जैसे आपने, वो लोग तो सीधा चला जाएंगे बीए वाले इधर वाले साइड में, और ये वाले वो इसमें होकर यहां से जाएंगे। कौन से वाले? इंजीनियरिंग वाले। अब क्या साहब, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, लाइक एसएसबी। एसएसबी के टाइप ही क्या होता है, एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है, वो इंटरव्यू लेता है। एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, वो इंटरव्यू लेगा। आपका 4 से 5 दिन का टाइम पीरियड रहता है, लाइक एसएसबी की तरह ही सारा चीज होता है। जैसे आप इसके अंदर आप ट्रेनिंग में और फिजिकली इन सब चीजों में फिट हो जाते हो यहाँ पर, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है किसके लिए? मेडिकल राउंड के लिए। मेडिकल का मतलब होता है कि वो सारे मापदंड जो एयरफोर्स और मिलिट्री ने तय कर रखे हैं, इतने इस टाइप के मेडिकल आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी मेडिकली फिट चाहिए, तो सारी इसको पार करना होगा। जैसे ही आप पार करोगे तो एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी, मेरिट लिस्ट बताती है आपको ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होगी, ट्रेनिंग टोटल मिला के 52 वीक की होगी।
52 यानी 52 वीक्स के लिए आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाएगा, मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग सिखाई जाएगी आपकी, टेक्निकल टाइप की ट्रेनिंग सिखाई जाएगी आपको और प्रोफेशनल टाइप की ट्रेनिंग सिखाई जाएगी। तीनों ही टाइप की आपको ट्रेनिंग होगी, इसी के माध्यम से चलेगी। अब आप पूछोगे ठीक है, आप ये तो बता दो, अब एग्जाम तो होगा। आपने बोला सबसे पहली सीडी अगर आपको एफकेट है तो एफकेट का एग्जाम क्या होता है? तो एफकेट का मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है। उसके अंदर आता है सबसे पार्ट, पहला बताओ जीए। जीए 100 मार्क्स का आता है, कितने? 100 मार्क्स का आता है साहब, 100 मार्क्स का। इंग्लिश है वो कितना आता है? 30 मार्क्स के। ये जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आप सोचिए क्या क्या आता है। उसमें आपका सारा आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस करंट अफेयर। जनरल साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन तमाम सब चीजों को लेके जनरल अवेयरनेस आती है। कंप्यूटर भी आता है, कुछ करंट के अफेयर के मुद्दे भी आते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी बातें होती है, उसको लेके पूरी सब चीजें डेली डोज मान लीजिए। इसके अलावा जनरल इंग्लिश की ग्रामर का पार्ट है, वर्बल, नॉन वर्बल, टेंस, इन चीजों को लेके बनाती है क्या, ग्रामर का इंग्लिश का पार्ट आता है 30 मार्क्स का। और उसके बाद में कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, यानी मैथमेटिक्स बोलते हैं उसको। और एप्टीट्यूड आती है कितनी? 30 मार्क्स की, यानी 30 मार्क्स की आपके पास मैथ आती है। और इसके बाद रीजनिंग, यानी आप बात बोलते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। रीजनिंग आती है, जनरल इंटेलिजेंस आता है, वो कितना आता है? 100 मार्क्स का। इन चीजों को लेके कितना घंटा मिलता है आपको? 2 घंटे का पेपर मिलता है। इस 2 घंटे के पेपर को एफकेट बोलते हैं। अगर इसको पार करते हो तभी आगे जाके इंटरव्यू राउंड के लिए जाते हो, इसके अलावा नहीं जा सकते। यह बात आप मेरी याद रखना। अब बात रहेगी क्या, ये जो आपको मैंने बताया था इंजीनियरिंग जो नॉलेज टेस्ट है, इंजीनियरिंग नॉलेज मैंने बोला ईकेटी, ये होता है 150 मार्क्स का, यानी 150 मार्क्स का होता है। और उसमें 150 ही मिनट आपको मिलती है, किसके लिए? पेपर देने के लिए। लेकिन ये कौन सा पेपर होता है? ये टेक्निकल पेपर होता है। कौन सा होता है साहब? टेक्निकल बोले तो आपके इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड की आपके पास में, उसी के बेस पर ये 150 क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ ओनली और ओनली टेक्निकल ब्रांच पर ये डिपेंड करता है, उसी को लिए लागू होता है, बाकी लोगों के लिए लागू नहीं होता। अब आपके, मुझे लगता है आपकी सवाल अब उसमें रहा नहीं होगा। अब आप सीधा सीधा आना चाहते हो कौन कौन सी ब्रांच है जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ब्रांच में मिलता है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो डायरेक्टली आता हूं मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस ग्रेजुएशन पार्ट में। ठीक है, ये जो ग्रेजुएशन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको सबसे पहले बात करता हूं फ्लाइंग ब्रांच। ये फ्लाइंग ब्रांच आपको दिखा रही है तो इसे बताती है इसमें क्या हो सकता है। फ्लाइंग ब्रांच में आप कोई भी ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग करा हुआ व्यक्ति डायरेक्टली आपको क्या कर सकता है? एफकेट के थ्रू जा सकता है। दूसरा कहता है सीडीएसई, यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकता है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, यानी मेल कैंडिडेट के लिए है। वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। उम्र उसके लिए 20 साल से लेकर 24 साल तक है। भारतीय होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, मैरिड नहीं होनी चाहिए। और मैन ओनली, यानी पुरुष होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है कि वो 3 साल, यानी ग्रेजुएट 3 साल की आपकी किसी भी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। फिजिक्स, मैथ्स एंड 10+2 में बी और बीटेक हो 4 ईयर का, तो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर सेमेस्ट्री है, वो स्टूडेंट्स है ऑल्सो एलिजिबल है। अगर वो लास्ट ईयर चल रहा है वो भी वो कर सकता है। और नो परसेंटेज बार ऑफ द सीडीएसई एंट्री। सीडीएसई एंट्री के थ्रू कोई भी बार नहीं है, कोई भी ये नहीं है 50% चाहिए, 100% चाहिए, सब उसी के लिए होगा। एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है। ये दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाला ग्रेजुएशन बेस में क्या है, एनसीसी स्पेशल होती है। एनसीसी स्पेशल में आपको दिखाई दे रहा है वो है मेन और वुमेन दोनों, यानी मेल और फीमेल दोनों उसमें अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि एनसीसी का आपके पास में कौन सा होना चाहिए? सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट कहता है एज आपकी 20 से लेके 24 साल तक हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पायलट लाइसेंस इश्यू है, डीजेसीए, मतलब जब बात बोलेगी इसमें। और उसमें क्या है, भारतीय होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, सिंगल होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब मैथ्स एंड फिजिक्स 10+2, यानी 10+2 में मैथ और फिजिक्स में क्या होना चाहिए आपके पास? 50% नंबर होना चाहिए। ग्रेजुएट होता 3 वे की डिग्री होनी चाहिए आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में, 60% के साथ में होना चाहिए। कोई भी इक्विवेलेंट इसी के साथ हो तो भी चलेगा ये। इसके साथ बी बीटेक आपके पास में हो, इंजीनियरिंग हो, तो भी 60% के साथ आप इक्विवेलेंट में जा सकते हो। क्लियर है कि आप उसमें क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें एरोनॉटिकल का मतलब एक बोला गया है, इसमें एक और है एरोनॉटिकल का ए एंड बी, 2 सर्टिफिकेट होते हैं। उसको अगर आपने क्लियर कर रखा है, आपको उसको सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर कहता है एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट आपके पास में एयर विंग का, तो आप सीधा डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई रोकना ना टोकना, कोई कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेगा।
और इसके साथ में क्या बोला गया है, एक तीसरा ऑप्शन है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तीसरा है शॉर्ट सर्विस एसएससी के थ्रू हो जा सकते हो। और एसएससी के थ्रू ये है कि आप अप्लाई करोगे एफकेट के शॉर्ट उस पेपर को, उस जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। इसके साथ इन फ्लाइंग ब्रांच एसएससी कंडक्ट करवाती है फ्लाइंग ब्रांच के अंदर, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो उसके थ्रू जा सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो आपकी 14 साल की नौकरी होगी, कितनी 14 ईयर की आप नौकरी करोगे। 20 से लेकर 24 साल आपकी उम्र होना चाहिए। इसके साथ भारतीय होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, मेल और वुमेन दोनों उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स 12th लेवल पर। और ग्रेजुएशन चाहिए आपके पास में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो और जो 60% हो, और बी टेक हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वही एरोनॉटिकल वाला इसमें भी चाहिए। एसएससी आपका हो गया शॉर्ट सर्विस उसमें कमीशन के थ्रू, एनसीसी स्पेशल के थ्रू, और सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस सर्विस के थ्रू, और फ्लाइंग ब्रांच के अंदर ये बात हो रही है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी आपको नॉन टेक्निकल दिखाई दे रही है आपको फॉर ग्रेजुएट है उनके लिए। 20 से लेके 26 साल की उम्र आपकी चाहिए। मेरिटल आपका स्टेटस है वो आपको 25 साल से पहले की शादी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद होती है चल जाएगी। भारतीय होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। वेपन सिस्टम है, इसके लिए किसमें जाओगे आप, किसमें, नॉन टेक्निकल की बात, वेपन सिस्टम में जाओगे। और उसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम 3 ईयर डिग्री है आपके पास में, डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ में क्या कैंडिडेट है वो पास मिनिमम 50% ईच एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड 10+2 लेवल में। और आपके पास बी और बी टेक चाहिए उसके लिए, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रांच है, एक तो थी कौन सी, वेपन सिस्टम, जो वेपन के सिस्टम को संभालेंगे वो लोग। एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है वो है शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के थ्रू, मैन एंड वुमेन, इसका एसएससी के थ्रू आता है। और इसके लिए आपको बोला गया है ये सारी चीजें, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनेंगे जिसको एटीसी बोलते हैं, फाइटर कंट्रोलर बनोगे, और इसके साथ में ऑपरेशंस व्हाइल इंश्योरिंग द एयर डिफेंस एंड नेशन यूजिंग रेडार नेटवर्क, रेडार के लिए काम करोगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 में ग्रेजुएशन चाहिए, मिनिमम आपका 3 ईयर डिग्री चाहिए, डिसिप्लिन इन, ठीक है, 10+2 प्लस में ग्रेजुएशन डिग्री इन 3 ईयर ऑफ कोई भी ईयर डिग्री में करके इन डिसिप्लिन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और 60% इसके इक्विवेलेंट चाहिए। ए एंड बी आपने एग्जामिनेशन आपने क्या कर रखा होगा, एसोसिएट कर रखा होगा किसके साथ में, एरोनॉटिकल सोसाइटी में कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट ब्रांच के लिए भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें एसएससी के थ्रू आता है मैन और विमेन दोनों के लिए। और इसके लिए क्या बोला, 10+2 में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में 60% के साथ में। और बीकॉम डिग्री है तो इसके लिए आपके पास कर 3 साल की हो तो कर सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस यानी बीबीए आपने कर रखी है तो भी आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, आपने सीए, सीएमए, सीएस या सीएफए आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ में बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बीएससी आपने फाइनेंस में कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए, अकाउंट ब्रांच के लिए। चौथी क्या चीज क्या है, लॉजिस्टिक ब्रांच। इसका लॉजिस्टिक ब्रांच का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के थ्रू जाती है, इसी के लिए 10+2 में चाहिए। इसके साथ में क्या चाहिए, इसके साथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, किसमें, एरोनॉटिकल वाला बोल ही दिया है। और इसके साथ साथ में बोले इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो इसके लिए डायरेक्टली आप इसमें जा सकते हो, ये आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन है। एक है मेटलर्जी ब्रांच। मेटलर्जी ब्रांच का मतलब ये भी एसएससी के थ्रू जाती है, और एसएससी के थ्रू जाने का मतलब होता है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 चाहिए, प्लस में बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चाहिए। और साथ में इंजीनियरिंग आपने बीटेक या बी कर रखा है तो आप उसमें कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रीम है वो है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये तमाम सारी इंजीनियरिंग आपको दिखाई दे रही है वो सारी की सारी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये ब्रांच है कौन सी वाली, ग्रेजुएशन की पूरी, वेपन, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, लॉजिस्टिक और मेटलर्जी, 5 ब्रांच इसके अंदर आती है। ये आती है आखिर में क्या, अंतिम ड्यूटी आती है टेक्निकल डिपार्टमेंट, यानी तीनों है ग्रेजुएशन में, एक है फ्लाइंग, दूसरा है ग्रेजुएशन, तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी की बात की जाए तो इसमें आपको दिखाई रहा एरोनॉटिकल वाले इंजीनियरिंग वाले जो ए एंड बी का रखा है तो उसके लिए वो कर सकता है, पार हुआ है, उसने एरोनॉटिकल ए एंड बी दोनों सर्टिफिकेट पार कर रखे हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके थ्रू उसके इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो आपके लिए ये अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो। डन। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके लिए बोल दिया, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रीम है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसे टेक्निकल ब्रांच चाहिए। ये सब सारी चीजें आपको जो दिखाई दे रही है वो तमाम सारी चीजें हैं क्या, एयरफोर्स की भर्ती के लिए। और एयरफोर्स की भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं ये बहुत ही शानदार और शानदार गजब की चीज है, ये ग्रेजुएशन बेस्ड जो काम हो रहा है।
वो ग्रेजुएशन बेस में आपके पास में बहुत ही शानदार है। एक फ्लाइंग वाली जोन है, उसके लिए है आपके पास में, ताकि फ्लाइंग के अंदर जाओगे तो सब ब्रांचेज उसमें होगी। एक नॉन टेक है, यानी नॉन, जो टेक्निकल नहीं हो सकता, नॉन टेक वाले होते हैं, और एक होते हैं टेक वाले। तो मैंने आपको जो बताया था ना, आपको बस एक ये और एक ये। तो मैंने बताया था जो पेपर नहीं होता, जिसका बोले बने ना, मैंने बोला था कि जिसका पेपर नहीं होता वो टेक्निकल वाले नहीं होते, वो नॉन टेक वालों के पेपर नहीं होता। बाकी सब लोगों के लिए प्रोसीजर वही है। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है। उम्र आपकी कितनी हो, 20 साल से लेकर 26 साल की उम्र हो, तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। बहुत ही शानदार कमाल की ये नौकरी है। ये नौकरी आती रहती है हर दिसंबर और नवंबर के अकॉर्डिंग। इसका नोटिफिकेशन जैसे आता है हम आपको यहाँ से इतला करेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अगर आपने इस नौकरी के बारे में जानते हो तो यस लिखना, नहीं जानते हो तो आप नो लिखना। दोनों ही चीजें आप लिख देना, ताकि हमें पता लगे कौन कौन लोग जानते हैं और कौन कौन नहीं जानते। अगर आपको इसका फायदा मिला है, वीडियो जानने के बाद अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ठीक लगा है। और आपको ये वीडियो और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि क्या पता आपके माध्यम से कोई और पढ़ पाए और जान पाए क्या होता है ये एफकेट, और ग्रेजुएशन वाली नौकरी क्या होती है एयरफोर्स में। और बाकी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, तब तक आप ख्याल रखना और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, देश की सेवा में लगे रहना। जय हिंद, जय भारत।